सिर्फ ये दो घर यहाँ पे जो उनकी नज़र में थे, नगर निगम वाले आए और पड़ोसी दिलबाग सिंह उनके साथ खड़ा होके मेरे घर में सिर्फ दो लेडीज़, मेरी छोटी बहन और एक मम्मी थी, इन दोनों को धमका के अंदर किया गया और उसके बाद ये दोनों चीज़ तोड़ी दी गई। कार्रवाई कंप्लेंट मेरी थी, मैंने किसी का पर्टिकुलर नाम मेंशन नहीं कराया है, ना इसमें मैंने ये लिखा कि इसको तोड़ा जाए। मैंने किसी को पैसे दे के करा दिया, मेरी इतनी चलती तो मैं पहले ही अप्रैल में क्यों नहीं करा दिया मैंने, तो वो गलत है। लेकिन शिकायत मेरी है, ना मैंने किसी का नाम लिखा है, ना मैंने किसी को तोड़फोड़ के लिए बोला कि आप तोड़िए, मेरा पानी निकालने का रास्ता तो दीजिए। तो 22 पानीपत पर कल हमने कोटानी रोड पर एक मामला दिखाया था जिसमें नगर निगम की कार्रवाई पर कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए थे। उनका ये कहना था सिर्फ 2 ही घरों पर कार्रवाई की गई, बाकी घरों को क्यों छोड़ा गया। पहले कल की कार्रवाई कि वो फुटेज आपको दिखाते हैं जिसमें लोगों ने आरोप लगाए थे। बहुत ज़्यादा जलन है, वो ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे आधे दाम पे मकान बेच के चले जाएं, उनको दे के चले जाएं। बार बार हमें ये धमकी देती है कि तुम लोग हम ये करेंगे वो करेंगे। देखो हमारा भी तो नाली के ऊपर बना है, हमारा कोई तोड़ के दिखा दे, हमारा कोई तोड़ के दिखा दे। आज भी देखो उनका सेफ है और हमारे भाई का भी टूट गया, मेरा भी पेड़ टूट गया और वो बार बार यही कहते हैं हमारा कोई तोड़ के दिखा दे। मैं गाड़ी आई थी यहाँ पे और जो हमारा पड़ोसी है वही बुलवाया था, पैसे पैसे दे के ज़बरदस्ती हमारा दोनों भाई का मकान तोड़ गया। और नगर निगम इतनी गुंडागर्दी कर रही है, किसी की सुनवाई नहीं कर रही है। जो आदमी भेजा वो नेतागिरी से थोड़ा बहुत साठगांठ है उनकी, पैसे के पल पे हमारा ये फड़ी दौड़ तोड़वाया। किस्मत सर, एक जलस पड़ोसी हमारा दिलबाग सिंह सयानी, उस बंदे को जलन थी कि इनकी ये नाली और ये सड़क ये चीज़ ऊँची है और नाली हमारी इसकी वजह से जाम है। बल्कि हमारे घर को बने हुए 10 साल से प्लस हो चुका है, 10 साल से ऊपर हो गया। हमारा ही घर बना हुआ है, 3-4 घर हमारे ही आपसी घर है और गली में बल्कि 50 घर होंगे, 500 से प्लस पब्लिक होगी यहाँ पे। सिर्फ ये दो घर यहाँ पे जो उनकी नज़र में थे, नगर निगम वाले आए और पड़ोसी दिलबाग सिंह उनके साथ खड़ा होके मेरे घर में सिर्फ 2 लेडीज़, मेरी छोटी बहन और एक मम्मी थी, इन दोनों को धमका के अंदर किया गया और उसके बाद ये दोनों चीज़ तोड़ी दी गई। तो इस सारे मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया है जिन्होंने शिकायत इस सारे मामले में दी थी। उनका ये कहना है कि शिकायत दी गई थी सारे मामले में, उसके बाद जो है ये कार्रवाई की गई है। इनका पक्ष भी सुन लेते हैं, इनका क्या कहना है। कार्रवाई कंप्लेंट मेरी थी, मैंने किसी का पर्टिकुलर नाम मेंशन नहीं कराया है, ना इसमें मैंने ये लिखा कि इसको तोड़ा जाए। मेरे को जो मेरा पानी ब्लॉक था, नाली का पानी क्रॉस नहीं हो रहा, तो पानी नाली में रुकने की वजह से मेरे मकान में क्रैक्स आए हुए हैं और वो क्रैक्स मेरा नुकसान की वजह से मैंने इनको प्यार प्रेम से भाई सामाजिक तौर से बताया, सब भाइयों को बताया, कोई सुनने को तैयार नहीं, ऊपर से झगड़ा करने के लिए आते हैं। तो तब ये बोलते हैं कि जो करना है आप कर लो या लठ बजाना लठ बजा लो। मैं बोला भाई मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं, मैं तो अभी तो नहीं, लड़ाई तो फौज में ही लड़ ली हमने जो लड़नी थी, अभी तो नहीं लड़ेंगे। तो और आप लोग से नहीं थी, वो भी किसी और से थी, वो वहाँ की भी। तो मेहरबानी करके आप इस पानी को ठीक कर लो या तो फिर मेरे को शिकायत करनी पड़ेगी। बोला जो करना कर ले। तो भाई उसके लिए फिर मैंने MC से बात की, MC ने मेरे को बोला आप नगर निगम में एप्लीकेशन लगाइए। मैंने एप्लीकेशन लगाई तो वहाँ पे जो प्रोसीजर होता है थोड़ा हर काम का, कोई उनको भी बीच में आचार संहिता है, इलेक्शन है, सब चीज़ें आ जाती हैं तो टाइम लगता है चीज़ों में। मैं कई बार गया हूँ, मिला हूँ, कमिश्नर से मिला हूँ, खुद अफसरों से मिला हूँ। तो इसमें कोई एक अफसर का, उनका भी जो ये आरोप लगाए गए हैं आपके चैनल के माध्यम से शायद कि भाई आप ये पैसे दिए हैं नगर निगम में। कौन पैसे लेगा भाई, किसी सबको अपनी नौकरी प्यारी है, कौन पैसे लेगा ऐसे, कौन करेगा कार्रवाई पैसे ले, किसको दूंगा मैं। मेरा पॉलिटिकल प्रेशर होता है तो मैं पैसे क्यों दूंगा, अभी ये भाई आप लोग के सामने देखो, आप इनके भी ले लो ना फोटोज, ये कैसे वापस मुड़ के जा रहे हैं। तो इसमें जो हुआ है सब लीगली हुआ है, प्रोसीजर से हुआ है। और वो जो तोड़वाने वाली टीम है वो ऐसे नहीं आती, वो भी परमिशन लेती है, उनके सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। समाधान शिविर में एप्लीकेशन लगती है, DC के पास जाती है, DC कंसर्न डिपार्टमेंट को देता है, डिपार्टमेंट अपनी ब्रांच को देता है, ब्रांच से बंदा डिटेल होता है, टीम आती है, सर्वे हुए हैं, यहाँ पे नोटिस दिए गए हैं। और उसके अलावा ये जो बंदे अपने आके इनको वर्बली भी बता के गए, नोटिस लिखित इनके पास नोटिस आए थे, नोटिस आए हुए हैं लिखित में। 26 जून का नोटिस है, मेरे को तारीख भी याद है, 26 जून को नोटिस लिखित में आया। उसके बाद और भी आए होंगे जो एक मेरी नॉलेज में है नोटिस। उसके अलावा बंदे आके खुद इनसे आके दरवाज़ा खटखटा के पूछ के जाते किसका घर है, कौन रहता है, नाम इन्हीं से पूछ के नोट करके लेके गए हैं। एक मेरा भाई बोलता है, बोला मेरा सबमर्सिबल आपने क्यों लिखा दिया। अरे भाई मैंने नहीं लिखा है, वो सर्वे के लिए आ रहे हैं, उसको जो कमियां नजर आएंगी वो लिखेगा, उसका काम है, वो ड्यूटी पे आया, गवर्नमेंट ड्यूटी पे है। इनका ये भी कहना है कि पिछले 10 सालों से रह रहे हैं, जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हाँ, उस टाइम इसलिए प्रॉब्लम नहीं थी, उस टाइम खाली ऊपर चढ़ने के लिए नॉर्मल सीढ़ी थी जो कि जायज़ है। लेकिन अब आप 35 फीट पूरा का पूरा छाप लोगे, सफाई कर्मी आता है, उसमें बीच में सरिये खड़े हैं,
एक भाई ने पहले बनाया, बीच में सरिये लगा दिए नाली में कचरा रोकने के लिए, दूसरे ने मिला के बना दिया, सरिये भी नहीं निकाले हैं, तो बीच में ब्लॉक हो गया। सफाई कर्मी आता है, घूम फिर के चला जाता है, बोला जी मैं कैसे साफ़ करूँ। बात भी सही है उसकी, वो कैसे करेगा 35 फीट की लेंथ में। मैंने और उसने एक बार मिलके दोनों ने, मैं साथ लगाऊं खुद, उसमें बम्बू मारा दोनों साइड से, बीच में सरिये हैं तो नहीं खुल रहा है, हल्का फुल्का नॉर्मल पानी पास हो गया, लेकिन मेन पानी यहीं पे खड़ा रहा और वो पानी धीरे धीरे खड़ा होकर नींव में मर के मेरे क्रैक्स आगे, मेरा नुकसान हो रहा है। ये जो मैंने डिफेंस की 30 साल की नौकरी की है, सिर्फ ये घर बनाया है और कुछ नहीं किया। और अभी भी मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं घर पे ही अपनी पेंशन पे गुजारा कर रहा हूँ। तो इनकी वजह से, किसकी वजह से ख़राब हो रहा है ये घर, ये तो आप चीज़ देख रहे हो ना। आपके तो पड़ोसियों का ये भी कहना है कि जो उनका थड़ा हुआ बना हुआ था वो काफ़ी ऊंचा था, लेकिन आपका नीचे उसकी वजह से भी नहीं हो पाई। मेरे वाले नीचे की वजह से कैसे होगा? कह रहे हैं नीचे आपकी वजह से भी जाम होता है। इसमें तो जाम हो गया था, इसको तो मैं खुद खोल देता हूँ, ये तो इतना लंबा है नहीं ना, इसको तो मैं ही खोल देता हूँ। मेरे को उसको कर्मचारी को भी बुलाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इतना एरिया है, कर्मचारी कम है। हम समझते हैं ना हर चीज़ को, कर्मचारी तो कम है, वो रोज़ नहीं आ पाएगा, वो सप्ताह में 1 या 2 बार ही आ पाएगा मुश्किल से, वो भी कहीं और ड्यूटी लगी तो वो नहीं आएगा। अब जो आपके पड़ोसियों ने आप पे आरोप लगाया है, क्या वो झूठ है सच है? भाई मैंने किसी को पैसे दे के करा दिया, मेरी इतनी चलती तो मैं पहले ही अप्रैल में ही क्यों नहीं करा दिया मैंने, तो वो गलत है। लेकिन शिकायत मेरी है, ना मैंने किसी का नाम लिखाया, ना मैंने किसी को तोड़ फोड़ के लिए बोला कि आप तोड़िए, मेरा पानी निकालने का रास्ता तो दीजिए, ये आम पब्लिक को गली तो ठीक करा के दीजिए। शिकायत देने का मेन रीज़न क्या था? कोई आपसी मैटर था? नहीं, मेरा कोई किसी से, आपको क्या समस्या आ रही है? मेरी समस्या ये आ रही है कि मेरे मकान में क्रैक्स आ गए हैं, मेरा जो नुकसान हो रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये नाली की वजह से आ रही है? हाँ जी, नाली नींव में पानी मर, आप देख रहे हैं, इसको डालिए इसको फोटो में, नींव में पानी मर के नींव बैठेगी तो ऊपर दीवार ऊपर क्रैक आएगी। और अभी तो ये बाहर भी आ गई है। मेरा नाम दिलबाग सिंह है। तो फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हैं। आप लोग खुद ही अंदाजा लगाइए इस सारे मामले की सच्चाई क्या है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूर्य शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।